बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में तहत पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात करे। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इसराइल ने पाकिस्तान के बरादर मुल्क के खिलाफ खुली जाहिरियत की है। इस जाहिरियत के नतीजे में सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं जबकि सैकड़ों जख्मी हैं। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल की खुली जाहिरियत की भरपूर मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए फौरी किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म ने बताया कि आइंदा माली साल के बजट पर पार्लियामेंट में बहस जारी है। ज़राअत पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इक़दामात तरजीह हैं। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया गया है। 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स 1% करने का फैसला किया गया है। उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द ने अमरीका और यूरोप में भरपूर नुमाइंदगी की। कौमी मौक़िफ़ उजागर करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द की काविशें काबिल सताइश हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान ने कौम की हिमायत से दुश्मन के खिलाफ कामयाबियाँ हासिल की और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर अब्दुल माजिद खान ने आज़ाद कश्मीर के माली साल 2025-26 का बजट कानून साज असम्बली में पेश किया। आइंदा माली साल के तरक्याती और गैर तरक्याती बजट का मजमूई हुज्म 310 अरब 20 करोड़ रुपए रखा गया है। और वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर ने अपने खिताब में कहा कि ये इजाफा मौजूदा हुकूमत की मौसर हिकमत अमली और वफाकी हुकूमत की मुआवनत का नतीजा है। तरक्याती अखराजात के लिए 49 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं जिन्हें पैदावारी और समाजी शोबों में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि तरक्की की रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जा सके। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार संभालने और 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और इस दौरान न सिर्फ कसीर माली और वसाइल हासिल किए गए बल्कि मालियाती नज़्म व ज़ब्त को भी यकीनी बनाया गया जो हुकूमत की बड़ी कामयाबियों में से एक है। अब्दुल माजिद खान ने कहा कि इस मरतबा बजट से कबल 2 अरब 6 करोड़ 48 लाख रुपए की ज़मीनी ग्रांट की अबूरी आइन 1974 के आर्टिकल 38 के मुताबिक कानून साज असम्बली से मंजूर करवाया गया जो कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी का अमली सबूत है। वज़ीर ख़जाना का मजीद कहना था कि 13वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जम्मू कश्मीर महाजरीन की 12 नशिस्तों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है जबकि माजी में इनके लिए रियासती इदारों में 25% कोटा भी मुकर्रर किया गया था। उन्होंने बाज़ अनासर की जानिब से रियासत के अंदर और पाकिस्तान में मौजूद महाजरीन के दरमियान तफरीक पैदा करने की कोशिशों को जहरीला प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा कि बाशऊर अवाम ने इन साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के बजट इजलास के दौरान हंगामा आराई। अपोजिशन ने असम्बली हॉल का दरवाज़ा बंद करके धरना दिए रखा। अपोजिशन मेंबरान ने असम्बली हॉल के दाखिली दरवाजे पर सोफे लगाकर रास्ता बंद किया और सोफों पर बतौर धरना दिए बराजमान रहे। असम्बली के अंदर सूरत हाल कशीदा रही। असम्बली के अंदर सूरत हाल बहुत कशीदा हो गई और बजट इजलास की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही अपोजिशन ने बजट को आवाम दुश्मन करार देते हुए वाज़ेह पैगाम दिया कि वो इस बजट को किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को मनाने की कोशिश की गई ताहम अपोजिशन मेंबरान टस से मस न हुए। वो असम्बली हाल के दरवाजे पर बैठे नारेबाजी करते रहे और हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते रहे। उधर असम्बली की सिक्योरिटी ने तमाम सहाफ़ियों को असम्बली हाते से बाहर निकाल दिया जिस पर सहाफ़ती हलकों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया। सहाफ़ियों का कहना था कि अवामी नुमाइंदा ऐवान की कार्रवाई पर कदगन लगाना जमहूरी उसूलों के मुनाफी है जबकि बाद 2 घंटे ताख़ीर से बजट इजलास शुरू किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को सरेंडर करने के इंतबाह को मुस्तरद करते हुए खबरदार किया कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने सरकारी टीवी पर कौम से खिताब में कहा है कि अमरीका की किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिल तलाफी नताइज होंगे। हम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गैर मशरूत हथियार डालने की अपील को कबूल नहीं करेंगे। ये ख़ामनेई का जुमे के बाद पहला बाज़ाबिता रद्द अमल है जब इसराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू की थी और उन्होंने सरकारी मीडिया पर नशर की गई एक तकरीर में खिताब किया था। उनका कहना था कि
امن یا جنگ ایران پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ دانشمند لوگ جو ایرانی قوم اور اس کی تاریخ کو جانتے ہیں وہ اس قوم سے دھمکی آمیز زبان میں کبھی بات نہیں کریں گے، کیونکہ ایرانی قوم ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ دشمن مسلم ممالک میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی ہے جس کی اسے سزا ملے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے حوالے سے خامنہئی کا کہنا تھا کہ جو لوگ ایران کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایرانی دھمکیوں کا اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ سیکرٹری صحت عامہ آزاد کشمیر بریگیڈیئر فرید خان کا راولاکوٹ کا دورہ، انہوں نے صحافیوں اور عوامی نمائندوں سے ملاقات کی۔ سیکرٹری ہیلتھ آزاد کشمیر بریگیڈیئر فرید خان نے صحافیوں اور عوامی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ آزاد کشمیر میں اگست سے ہیلتھ کارڈ بحال کر دیا جائے گا۔ مظفر آباد کے بعد شیخ زاید اسپتال راولاکوٹ کو بھی جلد اپ گریڈ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شیخ زاید اسپتال کے ساتھ ٹراما سینٹر اور کارڈک سینٹر بھی جلد قائم کیا جائے گا، جبکہ کارڈک سینٹر میں ہیلتھ کارڈ پر مفت علاج کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کے لیے ادویات کا کوٹا 120% بڑھا دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر میں اسپتالوں کے لیے آلات کی خریداری کے لیے 2 ارب روپے کا اسپیشل بجٹ رکھا گیا ہے اور سی ایم ایچ راولاکوٹ کے لیے MRI اور سٹی اسکین مشین کے لیے 32 کروڑ کا بجٹ منظور کرایا گیا ہے۔ سیکرٹری صحت عامہ نے مزید کہا کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چک اہم اور لازمی منصوبہ ہے جس کی تعمیر کے لیے تمام فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں۔ ستمبر میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال چک کو فنکشنل کر دیا جائے گا۔ اس موقع پر عوامی نمائندوں نے سیکرٹری صحت عامہ کا شکریہ ادا کیا اور ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ جماعت اسلامی آزاد کشمیر و گلگت بلتستان کے امیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، خصوصاً ضلع پونچھ مسائل کی آماج گاہ بنا ہوا ہے۔ غازی ملت پریس کلب راولاکوٹ دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر و گلگت بلتستان ڈاکٹر محمد مشتاق خان کا کہنا تھا کہ عوام شدید اضطراب کا شکار ہیں مگر حکمران طبقہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ صحافتی برادری بھی مسائل کا شکار ہے مگر یہاں کے صحافی نامساعد حالات میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں جو قابل تحسین ہے۔ غازی ملت پریس کلب راولاکوٹ کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحافیوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے مسائل اور مشکلات کے خاتمے کے لیے جماعت اسلامی اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے ذمہ داران سے مطالبہ کیا کہ وہ ریاست کے چوتھے ستون کی مضبوطی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ قبل ازیں پریس کلب آمد پر صدر پریس کلب شفقت زیاد نے دیگر عہدیداران اور ممبران کے ہمراہ ڈاکٹر محمد مشتاق خان کا پرجوش استقبال کیا، جبکہ صدر پریس کلب شفقت زیاد نے انہیں پریس کلب کے مسائل اور اہم معاملات سے بھی آگاہ کیا۔ محکمہ شاہراہ کے ذمہ داران نے بھٹیکا حلقہ کوٹلہ کے گاؤں راجکوٹ رابطہ سڑک پر جاری کام کا معائنہ کیا۔ کام کے معیار کا جائزہ لینے کے بعد رپورٹ جاری کر دی۔ حلقہ کوٹلہ میں سڑکوں کی پختگی کے کام کا جائزہ لینے کے لیے وزیر شاہراہ اظہر صادق کی خصوصی ہدایت پر محکمہ شاہراہ کے ذمہ داران نے سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے جاری مختلف کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر محکمہ PWD کے عملہ نے راجکوٹ موقع پر جا کر فیز 13 کے کام کے معیار کو چیک کرتے ہوئے اور کام کو تسلی بخش قرار دیا اور محکمہ شاہراہ نے مقامی لوگوں کے مطالبے پر سڑک کے آگے اضافی دیواریں لگانے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اس دوران محکمہ PWD نے راجپیاں کے اندر جاری دیگر منصوبوں کا بھی جائزہ لیا۔ محکمہ شاہراہ کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ ٹھیکیدار معیاری کام کریں تاکہ منصوبے تادیر قائم رہ سکیں اور غیر معیاری منصوبوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، جبکہ عوامی اور فلاحی منصوبوں میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ضلعی فوجداری عدالت پونچھ راولاکوٹ سے فضا خورشید مقدمے میں گرفتار ڈاکٹرز کی ضمانتیں منظور۔ عدالت کے حکم پر ملزمان کی جانب سے 15 لاکھ روپے کے مچلقے ضمانت داخل کروائے گئے اور گرفتار ڈاکٹرز میں DMS شیخ زاید اسپتال، لیڈی ڈاکٹر آمنہ نواز، ڈاکٹر امرزش لیاقت، ڈاکٹر طیبہ دلشاد اور ڈاکٹر فریال کے علاوہ نرس انیسہ اشیر شامل تھیں، جس کی پہلے ہی 10 لاکھ روپے مچلقہ ضمانت داخل کرانے پر ضمانت ہو چکی تھی۔
मुलजमान की जानिब से पेश होने वाले वकला ने डॉक्टर्स को रिहाई पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि हम अदालती फैसले की कदर करते हैं। अदालतों पर कल भी एतमाद था और आज भी है, जबकि मुस्तगीस मुकदमा की जानिब से वकील सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट ने कहा कि हम फिजा खुर्शीद को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी जदोजहद जारी रखेंगे। आज़ाद कश्मीर हॉकी चैंपियनशिप का 9 साल के बाद पूंछ की सरजमीन रावलाकोट में आगाज कर दिया गया। चैंपियनशिप में आज़ाद कश्मीर के 10 अजला की टीमों समेत AJK पुलिस की टीम भी शामिल है। आज़ाद कश्मीर हॉकी चैंपियनशिप की इफ्तिताई तकरीब में साबिक कौमी ओलंपियन नईम अख्तर ने खुसूसी शिरकत की, जबकि डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स एंड कल्चर मलिक शौकत हयात और हॉकी एसोसिएशन के अहदेदारान ने भी शिरकत की। इस हवाले से मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक कौमी ओलंपियन नईम अख्तर, DG स्पोर्ट्स और खिलाड़ियों का कहना था कि रावलाकोट कुदरती हुस्न से माला माल खूबसूरत और सेहत अफजा मकाम है। हमें यहाँ आकर खुशी हुई, मगर यहाँ के नौजवानों के लिए खेल के मैदान और दिगर सहूलियात नाकाफ़ी हैं जो बाइस तशवीश हैं। उनका मजीद कहना था कि हमें उम्मीद है कि चैंपियनशिप खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर होगी। दुबई में वफात पाने वाले नौजवान इकरा शाहराई की मैयत कोटली पहुंच गई। मरहूम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीनियर पार्लियामेंटेरियन और साबिक वजीर मलिक नवाज, साबिक वजीर सरदार फारूक सिकंदर, उम्मीदवार असम्बली मलिक रिजवान समेत ज़िले अफसरान, वकला, अंजमन ताजरान, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नौजवान को आहों और सिस्कियों में आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नौजवान की वफात पर हर आंख हश्कबार थी और नौजवान की 4 रोज़ कबल हार्ट अटैक के बायस मौत वाक़ई हुई। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें